नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली कूच पर निकले हजारों किसानों को पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रोक दिया गया। किसानों ने बड़ी संख्या के साथ ट्रैक्टर के सहारे एक बैरिकेड्स को तोड़ने में सफलता तो हासिल कर ली, लेकिन उनके सामने और भी कई बैरिकेड्स थे। उन्हें जब तोड़ने की कोशिश की गई तो पुलिस द्वारा अश्रु गैस छोड़कर उन्हें रोका गया। शंभू बॉर्डर पर दिन भर ये खेल चलता रहा। किसान भी पुलिस के हथियारों का जवाब देने ट्रैक्टरों में पत्थर, लाठी, डंडे जैसे सामान लेकर पहुंचे, ऐसी जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई। बहरहाल पूरे देश में यही चर्चा रही कि किसान अपना आंदोलन करने के लिए एन चुनाव के पहले का ही समय क्यों चुनते हैं, या फिर उन्हें इसी समय आंदोलन करने के लिए उकसाया जाता है। विधानसभा में आज आबकारी विभाग को लेकर लगाए गए प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि आबकारी विभाग में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जो राजस्व 2020 में आया, वो राजस्व 2021 और 22 में एकदम कम पाया गया। इस पर जांच की बात भी उन्होंने कही। मीडिया को जानकारी देते हुए मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने राज्य के खजाने में डाका डाला है। ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा और विश्वासघात है। कांग्रेस सरकार ने किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को लूटा है, छत्तीसगढ़ के खजाने में कैसे डकैती डाली है, ये सब बातें सामने आ रही हैं। और आज के प्रश्न में भी आबकारी के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो राजस्व 21 में आता था, 22-23 में वो राजस्व कम हो गया। मतलब कोई सरकार में बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री सहित पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाकर और अपना व्यक्तिगत फायदा करें। मैं सोचता हूं ये तो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में धोखा है, विश्वासघात है, और ये छत्तीसगढ़ के खजाने की चोरी और उसमें डकैती है। और उसके ऊपर में मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पहले ही ईडी ने शराब घोटाले को पकड़ा है, उसमें बड़े बड़े लोग जेल में हैं। मुझे लगता है इसके माध्यम से आने वाले समय पर और भी नाम उजागर होंगे और छत्तीसगढ़ के एक्सचेकर को, छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे में डकैती डालने वाले लोगों को सजा मिलेगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आईईडी ब्लास्ट में घायल हुए जवान का उपचार रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में चल रहा है। घायल जवान से मिलने उप मुख्यमंत्री व राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए और घायल जवान के परिवारजनों को आश्वस्त किया कि उनके साथ राज्य सरकार है। गृह मंत्री ने जरूरत पड़ने पर कॉल करने के लिए अपना मोबाइल नंबर भी परिवारजनों को दिया। किडनी डायलिसिस के मरीजों के लिए सर्व सुविधा युक्त वासुदेव मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल अपोलो डायलिसिस क्लिनिक के द्वारा रायपुर में प्रारंभ होने जा रहा है। अस्पताल के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर वरुण अग्रवाल ने जानकारी दी कि देश में किडनी के मरीज बहुतायत हैं, जिन्हें बाद में डायलिसिस की आवश्यकता होती है। हमारे संस्थान में उनकी देखरेख और बेहतर इलाज की सुविधा होगी। डायलिसिस सेंटर शुरू हो रहा है वासुदेव मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जो अपोलो डायलिसिस हैदराबाद ग्रुप के साथ मिलकर शुरू किया जा रहा है। और उसमें 8 बेड की सुविधा है, जिसमें 8 पेशेंट के डायलिसिस एक साथ हो सकता है, और पेरिटोनियल डायलिसिस की भी सुविधा है। ये कल से शाम को 6 बजे उसका उद्घाटन है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक अजय चंद्राकर ने प्रश्न किया कि क्या पूर्व की सरकार द्वारा आरक्षण विधेयक के समय तैयार किए गए क्वांटिफाइबल डाटा को सार्वजनिक किया जाएगा। इस प्रश्न पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस पर पूरा प्रयास किया जाएगा। सदन के बाहर विधायक चंद्राकर ने बताया कि ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का डाटा करप्शन है, इसे जनता के सामने आना ही चाहिए। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग तो सिर्फ राजनीति के लिए बनाया गया था, और किस आधार पर उन्होंने 2 विधेयक लाए, आरक्षण संबंधी और प्रवेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश संबंधी। किस डाटा का कैसे उपयोग किया गया उसको कोई नहीं जानता सिवाय भूपेश बघेल जी को छोड़ के। और इसलिए मैंने आज बहुत संक्षिप्त प्रश्न किया था कि आप क्या उन डाटा को सार्वजनिक कराएंगे क्या। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उसको देखते हैं, जल्दी निर्णय लेंगे करके।
और प्रदेश की जनता को यह अधिकार है जाने कि क्या वस्तु स्थिति, क्वांटिफाइबल डाटा की क्या स्थिति है, उसको जानना चाहिए सबको। यह कोई गोपनीयता का विषय नहीं है, ये एक डाटा करप्शन है भूपेश बघेल जी का। सब चीज में करप्शन, ये डाटा करप्शन। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने डीएमएफ फंड के कार्यों के बारे में जानकारी मांगी और स्वीकृत कार्यों को बंद कराने की चर्चा पर जवाब चाहा। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा स्पष्ट जवाब पाकर कांग्रेस विधायक कवासी लखमा प्रसन्न हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ भी की। और मैं मुख्यमंत्री से पूछा, जो पुराना काम है उसको सीसी लग चुका है, फिर भी टोस चुका है, उस काम को ही नहीं रखा। इस प्रकार जो जानकारी दिया वो अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगा क्या? मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं। विधानसभा के अंदर ने वो बोला है कि स्टे का अगर बीजापुर में पुराना काम को सीसी लगा हुआ है, पैसा दिया हुआ है, उसको भी अगर निरस्त किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगा, ऐसा विधानसभा में घोषणा किया है। मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं। उसको ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होगा तो और हम इसको आगे ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनता के बीच पहुंचकर केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ मिलने की जानकारी एकत्रित करेंगे। 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच होने वाले इस कार्यक्रम को लाभार्थी सम्मेलन का नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में केंद्र की योजनाओं के लाभान्वित 40 लाख लाभार्थियों से भाजपा के 1,07,000 कार्यकर्ता संपर्क करेंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के डूमर तराई कार्यालय में एक बैठक रखी गई, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के सदस्य शामिल हुए। और 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सरकार के माध्यम से जो जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों तक पहुंचाई गई हैं और जिन लाभार्थियों तक वो पहुंची हैं, तो जब हम राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित रूप से जब हमारी सरकार है तो सरकार के नाते जो काम हुआ है और उसमें ये हमारा एक संपर्क अभियान है और हम गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाएंगे और जिन लोगों ने भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है उनसे संवाद करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आगे क्या कठिनाई है, अगर आपको कोई योजना का लाभ मिला है तो आप कैसा अनुभव कर रहे हो। ऐसे करके पूरा पार्टी का जन जागरण का ये हमारा कार्यक्रम है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।